तरीके से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी बच्चों के मुकाबले आप कितना बेटर अंडरस्टैंड करते हो, उस मुकाबले से भी ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और आज बच्चे हम जिसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, इट इज नोन एज टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्प्योर रोलिंग। इम्प्योर रोलिंग और प्योर रोलिंग का फर्क आज आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इम्प्योर रोलिंग, हमारे पास इम्प्योर रोलिंग के अंदर दो चीजें आपके पास एग्जिस्ट करती है। एक, जिसके अंदर हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग, जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, शाबाश बताओ, बैकवर्ड स्लिपिंग। हमारे पास बैकवर्ड स्लिपिंग इम्प्योर रोलिंग का केस कैसे बनता है? हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोल कर रही है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास रोल कर रही है हमारे पास, और इसकी रोलिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि अब ये इम्प्योर रोलिंग की कैटेगरी में आती है। पर कैसे? हमारे पास इसका सेंटर v मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये हमारे पास ओमेगा से रोटेट हो रही है, नो डाउट। तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो अब दो वेलोसिटी से आगे की तरफ को जा रहा होगा, v और प्लस ऑफ हमारे पास आर ओमेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट, इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट v से आगे जा रहा होगा और आर ओमेगा से कहाँ की तरफ को जा रहा होगा, शाबाश बता दो, पीछे की डायरेक्शन, पीछे की तरफ। यह आर ओमेगा से पीछे की डायरेक्शन में जा रहा होगा। बैकवर्ड स्लिपिंग, हमारे पास बैकवर्ड स्लिपिंग के अंदर क्या होता है, आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी, आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी। प्योर रोलिंग के अंदर v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर ओमेगा, ग्राउंड के ऊपर। इम्प्योर रोलिंग के अंदर अगर टीचर बैकवर्ड स्लिपिंग की बात करता है तो आर ओमेगा इज ग्रेटर देन v। क्या ये डे टू डे लाइफ के अंदर आपके पास होता है? बिल्कुल होता है। काका जी, आप जब अपनी किसी स्कूटी को किसी रेते के ऊपर लेके जाते हो या बजरी के ऊपर लेके जाते हो, उस वक्त आप अपनी स्कूटी को जब रेस देते हो तो क्या होता है बच्चे, बताओ जरा मुझे। आपकी स्कूटी का टायर गोल ज्यादा घूमता है और आगे कम जाता है, होता है कि नहीं होता है बच्चे? यस सर। स्कूटी का टायर गोल ज्यादा घूमता है और आगे कम जाता है, ये इम्प्योर रोलिंग का केस है। और इसके अंदर बच्चे आपका स्कूटी का टायर पीछे ज्यादा घूमता है, यानी बैकवर्ड स्लिपिंग ज्यादा करता है, और बच्चे फॉरवर्ड ये ज्यादा बच्चे नहीं मूव करता है, कम मूव करता है। आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी। तो कोई बच्चा बता सकता है इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी रह जाएगी? देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो ऐड हो रही है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अब आपकी वेलोसिटी किसके बराबर रह जाएगी, आर ओमेगा माइनस वी। अब ये पीछे की तरफ को स्लिप कर जाएगा, और जब बैकवर्ड स्लिपिंग होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लग जाएगी, जरा बता दो बच्चे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर लग जाएगी, आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है, और वो क्वेश्चन ये पूछती है कि अगर मेरे पास बॉडी रोल करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालूं। अगर प्योर रोलिंग है, जवाब देना पार्थ, अगर प्योर रोलिंग है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। लेकिन कब तक जीरो है प्योर रोलिंग के अंदर? जब तक वो बॉडी ग्राउंड के ऊपर है और जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। यहाँ पर बच्चे बैकवर्ड स्लिपिंग है, और इसको बच्चे हम कौन सी बच्चे बोल देते हैं, आपके पास इम्प्योर रोलिंग, दिस इज आपके पास इम्प्योर रोलिंग। इसका एक और नाम है बच्चे, इसको एक और चीज बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉरवर्ड इंग्लिश। क्या बोलते हैं टेक्निकली इसको बच्चे, हम शाबाश बोलो, क्या बोलते हैं हम इसको? फॉरवर्ड इंग्लिश। कि अरे बच्चा बोलता है सर ये आप क्या समझा रहे हो, मैं बोला बिल्कुल मैं टेक्निकल एस्पेक्ट बता। जब आप इसको देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्लिपिंग इज आल्सो नोन एज टू बी दी फॉरवर्ड इंग्लिश। तो जब आप गूगल में टाइप करोगे फॉरवर्ड इंग्लिश इन रोलिंग मोशन, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा, जो बहुत कम बच्चों को पता है। फॉरवर्ड इंग्लिश का मतलब बच्चा लैंग्वेज से लेकर लेता है। ये बिलियर्ड्स का एक गेम होता है, उस बिलियर्ड्स के गेम में आप बिलियर्ड बॉल को कैसे हिट करते हो ये डिसाइड होगा कि वो कैसे स्लिप करेगा, और इसको हम कौन सी इंग्लिश बोलते हैं बच्चे, फॉरवर्ड इंग्लिश बोलते हैं।
दूसरा, मेरे पास फॉरवर्ड स्लिपिंग भी हो सकती है इम्प्योर रोलिंग के अंदर। बताओ फॉरवर्ड स्लिपिंग कैसे होगी? शाबाश, आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग के अंदर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा? अगेन ये मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है बच्चे हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग करती है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है? जरा देखें बच्चे, यहाँ पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास v से आगे जा रहा है। मैं टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर देखूंगा तो v प्लस आर ओमेगा, और मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखूंगा तो v बड़ा होगा, आपके पास v जो है बच्चे बड़ा होगा, और आपके पास r ओमेगा क्या होगा? छोटा। क्या ये कहीं पर आपने देखा है? जब आप गाड़ी को ब्रेक मारते हो तो क्या होता है? जरा सोच के बताओ। जब आप गाड़ी को ब्रेक मारते हो तो जैसे आप गाड़ी को ब्रेक मारते हो तो आपके गाड़ी की रोटेशन, गोल जो चक्का है बच्चे उसके घूमने की रोटेशन बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? शाबाश बताओ। उसके बच्चे आपके पास घूमने की रोटेशन बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? जब आप ब्रेक मारते हो तो आपके गाड़ी की रोटेशन कम हो जाती है सर। और बच्चे जो v है वो बरकरार रहता है। यहाँ पर फॉरवर्ड स्लिपिंग के अंदर क्या होता है? v इज ग्रेटर देन आपके पास क्या होता है? r ओमेगा। यहाँ पर अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कहां पर बच जाएगी? सिर्फ आगे की तरफ। तो v प्लस बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v माइनस आर ओमेगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग। यहाँ पर बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लगती है? आपके पास पीछे की तरफ। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या पूछती है? एनसीईआरटी बोलती है रोलिंग के वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा आगे लगती है। आप जो जवाब दोगे ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से किस्म के रोलिंग की बात कर रहे हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से किस्म के रोलिंग की बात कर रहे हो। अगर आप इम्प्योर रोलिंग की बात कर रहे हो तो फ्रिक्शन आगे भी लगती है, पीछे भी लग सकती है। अगर प्योर रोलिंग की बात कर रहे हो तो फ्रिक्शन जीरो भी हो सकती है, हालांकि नीचे सरफेस क्या है? रफ है, और फ्रिक्शन लग भी सकती है अगर आप वहां पर अप्लाइड फोर्स लगो। तो ये बच्चे यहाँ पर फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग जाएगी। फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगी। और इसको बताओ कौन सी इंग्लिश बोलेंगे बच्चे? शाबाश बताओ इसको। बैकवर्ड इंग्लिश। तो कई बार बच्चा बोलता है सर ये बैकवर्ड इंग्लिश क्या चीज है? तो मैं बोलता हूँ बेटा यही हमको समझना है कि एक रोटेशनल मोशन में जिस बच्चे को ये पता लग गया ना कि फॉरवर्ड इंग्लिश या बैकवर्ड इंग्लिश किसको बोलते हैं, तो जब ऐसा बच्चा 4 बच्चों में जाकर ये बोलता है कि मुझे पता है फॉरवर्ड इंग्लिश या बैकवर्ड इंग्लिश क्या है, तो किताब बता जिस किताब के अंदर से तूने पढ़ा, तो आपका कॉन्फिडेंस अल्ट्रा ही होता है और आपको ये लगता है कि भाई मेरे जैसा बच्चा यहाँ के बाद अब चंडीगढ़ में मिलेगा या कोटा के अंदर मिलेगा। मेरे जैसा बच्चा अब यहाँ पर कोटा के अंदर ऐसी चीजें पढ़ रहा होगा, फॉरवर्ड इंग्लिश, बैकवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। प्योर रोलिंग कितनी तरह? रोलिंग बच्चा हमारे पास क्या होती है? प्योर रोलिंग का मतलब क्या है? इम्प्योर रोलिंग का मतलब क्या है? प्योर रोलिंग पे फ्रिक्शन लगती है, क्यों नहीं लगती है, कैसे लगती है, इंक्लाइन प्लेन। मैंने आपको कितनी इंफॉर्मेशन दे दी है बच्चे जिससे आप यहाँ पर क्वेश्चन को हैंडल कर सकते। ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है आपके पास पहली चीज। अब इसके ऊपर बेस हमारे पास बनते हैं 2 तरह के क्वेश्चंस बच्चे। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ये बच्चे हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। क्या है ये क्वेश्चन? ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है कि हमारे पास यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, फोकस करना। इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर भी गिवन है कि हमारे पास यहाँ पर इसका आपके पास क्या आ गया? एक सेंटर आ गया। ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया, दिस सेंटर इज ओ, और हमारे पास इसका रेडियस किसके बराबर आ गया? आर के बराबर आ गया। इस ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड के ऊपर रखा है। फोकस करना बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब टीचर देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। टीचर क्वेश्चन ये बोलता है मेरे पास एक
यहाँ पर आपके पास स्टिक जैसे बिलियर्ड का गेम खेलते हैं ना, एक स्नूकर का गेम होता है, आप बच्चों ने देखा होगा, जिसमें एक स्टिक से बच्चे बॉल को क्या किया जाता है, बच्चे स्ट्राइक किया जाता है। देखा आपने कभी वो गेम बच्चे, स्नूकर देखा है? ऐसे बच्चे स्नूकर वाले पर्सन के पास एक डंडा है और ये बच्चा हमारे पास बॉल है और ये डंडे से बच्चा हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हम यहाँ पर सेंटर से आपके पास इसके ऊपर h डिस्टेंस के ऊपर इस पे फोर्स लगा रहे, ये बच्चे हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। नीचे हमारे पास यहाँ पर रफ ग्राउंड है, नीचे हमारे पास रफ ग्राउंड है। आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूछती है वेयर शुड हमारे पास वेयर शुड द पर्सन जो पर्सन है बच्चा हमारे पास अप्लाई द फोर्स। यहाँ पर ये पर्सन कहाँ पर फोर्स अप्लाई करे, सेंटर से h डिस्टेंस ऊपर की बात हो रही है बच्चे हमारे पास, सो दैट ताकि बच्चे हमारे पास सो दैट प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट्स, सो दैट प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट, प्योर रोलिंग मोशन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। अब इतना अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में रखा हुआ है और बच्चा जगह जगह बोलता है कि मुझे कंपटीशन की अलग अलग किताबें करनी, जबकि इतना अच्छा क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर प्रोवाइडेड है और इस जैसा बेहतरीन क्वेश्चन बच्चे मैंने आज तक नहीं देखा। पर ये क्वेश्चन करना कैसे, और ये क्वेश्चन के अंदर आपके पास सेट आंसर आएगा, याद रखना। यानी कि ये आदमी सेंटर से h डिस्टेंस ऊपर कहां पर, इस h की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ताकि ये आदमी F फोर्स लगाए और ये आदमी जैसे इस बॉल को हिट करे तो ये बॉल की मोशन की शुरुआत ही किससे हो बच्चे, आपके पास प्योर रोलिंग से। यानी कि ये शुरू ही प्योर रोलिंग से करे, ये शुरुआत ही प्योर रोलिंग से हो सके ताकि ये V से आपके पास आगे जा सके और आपके पास यहाँ पर R ओमेगा बच्चा हमारे पास ये आपके पास ओमेगा से रोटेट हो सके। और रफ ग्राउंड है तो नीचे इसकी वेलोसिटी क्या हो सके, 0 मीटर पर सेकेंड, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो सके आपके पास 2v मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन करना कैसे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं और आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी कि इसका आंसर कितना इजी है। इसका आंसर है h इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एम। काम खत्म, h इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई, मैंने क्या लिख दिया बच्चा हमारे पास m। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ये डिस्टेंस कहां से है बच्चा हमारे पास, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर ये यही डिस्टेंस टीचर ग्राउंड से पूछ ले तो फिर ये आपके पास क्या हो जाएगी, अगर यही टीचर ग्राउंड से डिस्टेंस पूछ ले तो आप h में क्या ऐड कर दोगे बच्चे, आपके पास r को ऐड कर दोगे। तो वहां पर देख लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो सेंटर से डिस्टेंस पूछ रही है, बट अगर कोई मुझे इसका क्वेश्चन बनाने को बोले पार्थ आकाश, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा नहीं, मुझे सेंटर से नहीं, मुझे ग्राउंड से बताओ, ग्राउंड से कितनी ऊपर मैं इस बॉल को हिट करूं ताकि इसकी प्योर रोलिंग मोशन ही शुरू हो जाए। भूलोगे तो नहीं बच्चे इस चीज को, क्या आप वाला केस भी करा दो फिर। हाँ बच्चे बोलो बच्चे, जहाँ से ग्राउंड से होता है तो फिर बच्चे h में प्लस r कर देना ना सिर्फ आपने, और क्या करना है, h तो निकल जाएगा उसमें प्लस r करना है बच्चे आपने, ठीक है है ना, सिंपल है। आपके पास h में I यहाँ पर क्या होगा बच्चे, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ बच्चे r ही तो ऐड करना, पार्थ नहीं पता लगा, घबरा गया पार्थ, बता शाबाश, घबराया तो नहीं, h में r ही तो ऐड करना है ग्राउंड से, हाँ या ना, आया ना लड़के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको डिस्क दे देता हूं, अब टीचर बोलता है डिस्क दे दी, डिस्क को आप कहां पर हिट करोगे, ग्राउंड से, आपके पास है फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द ग्राउंड। यहां पर भी टेबल बनेगा पार्थ, यहाँ पर भी टेबल आपके बहुत बनने, ताकि ये बॉडी प्योर रोलिंग शुरू कर सके। और मैं सही बोल रहा हूँ बच्चे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इतना बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन करके मजा आया, और ये क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बच्चे इतनी आपकी हेल्प कर दी कि आपको आई डिवाइड बाई एम आर करना है। अब बताओ बच्चे, डिस्क के लिए मुझे h निकालना है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू एम आर स्क्वेयर अपॉन एम इंटू आर। तो ये m से m कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो सेंटर से कितनी ऊपर बच्चा आपको इसको हिट करना पड़ेगा, आपके पास r/2, यानी कि सेंटर से r/2 आप ऊपर हिट करोगे तो ये डिस्क प्योर रोल करना शुरू करेगी। और ग्राउंड से ये कितना आ जाएगा जरा बता दो, r प्लस ऑफ r/2, यानी कितना आ जाएगा बच्चे, 3r/2। लगा पता बच्चे आपको? जी हाँ, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर वो वाला बता दो सर, सॉल्यूशन कैसे है, h इज इक्वल टू आई बाय एम आर। क्या बेटा? सर वो वाला सॉल्यूशन कैसे आया, h इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एम आर। ये बच्चा आपके पास यहाँ पर ये है, आपके लिए इसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस बनानी पड़ती है, मेरी बात समझ लो। यहाँ पर nobody is going to ask the solution of this question। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस आएगा, ये प्योरली आपके पास क्या आएगा बच्चा, ऑब्जेक्टिव बेस आएगा हमारे पास। एंड वी डू नॉट नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रूफ। आपके पास यहाँ पर इसके प्रूफ की आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कल को ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप ऑप्शन टिक करोगे कि पूरा का पूरा सॉल्व करके बताओगे उसको। सर मतलब ये वैसे आपका मतलब शॉर्टकट है तरीका, h इज इक्वल टू ये बच्चे मैंने आपके लिए बिल्कुल पूरा सॉल्व करके बता दिया, और 101% जब क्वेश्चन आएगा आपका आंसर निकलेगा बच्चे। यहाँ से आपने ऑल इंडिया लेवल पे compete करना है या फिर प्रूफ लेके बच्चे आपने खुश होना है कि मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, बोलो शाबाश। आपने करना क्या है, कल को आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाते हो, आपके पास एक क्वेश्चन को करने में 2 मिनट से कम का टाइम होता है, आप आंसर निकालोगे कि पहले प्रूफ करके बताओगे, और खुद में खुश होगे कि नहीं मैंने देखो मैंने प्रूफ किया फिर आंसर निकाला। कितना टाइम ले लिया, ये मैंने 10 मिनट ले लिया। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर बच्चे देखो फर्क मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक टीचर को पता है कि किस जगह पे प्रूफ की जरूरत है और किस जगह पे जरूरत नहीं है। इसके प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है बच्चे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा आंसर आएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर क्वेश्चन में अगर पूछा हो हाइट तो यही लगा लेना सर। बेटा लेकिन ध्यान रख लेना कि टीचर सेंटर से हाइट पूछ रहा है या फिर ग्राउंड से पूछ रहा है। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ बच्चे, मैंने आपको ये थोड़ा ना बोला है कि सर नहीं ये 2 केस ही हैं सिर्फ, कि उस टीचर सेंटर से भी पूछ सकते हैं सिर्फ ग्राउंड से ही। नहीं, 2 ही केसेस है, फ्रॉम सेंटर और ग्राउंड, और कौन सा केस हो सकता है, और तो हो ही नहीं सकता ना कोई भी। आया ना? अगर टीचर रिंग पूछता है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर। तो हाइट आपके पास mr स्क्वायर बाई mr, तो सिर्फ सेंटर से r डिस्टेंस यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप मारोगे, रिंग को टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर हिट करोगे तो वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। और ग्राउंड से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये शाबाश बता दो 2r। अब आपके लिए होमवर्क क्या रह गया कि आप इसके अंदर से हॉलो स्फीयर को निकाल कर बताएंगे बच्चे, और आप किसको निकाल कर बताएंगे, सॉलिड स्फीयर। इसका टेबल तैयार करेंगे, और जैसे ही टेबल तैयार होगा फ्रॉम द सेंटर एंड फ्रॉम द ग्राउंड, बेटा आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो, 4 के भी 6 हो गए, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का केस भी तो डिस्क और रिंग जैसे। और 2 जगहों से टीचर ये फोर्स के बारे में पूछेगा। कौन कौन सी 2 जगह होंगी ये बच्चे, एक बच्चे सेंटर ऑफ द बॉडी होगी और एक फ्रॉम द ग्राउंड। फोर्स कितनी लगाओ, फोर्स आपके पास कहाँ लगेगी, ये वो लोकेशन ऑफ द फोर्स है। जैसे फोर्स इस बॉडी पे इस पॉइंट पर लगेगी, ये बॉडी प्योर रोल करना स्टार्ट करेगी। डिस्क के लिए डिस्टेंस सेंटर से r/2, ग्राउंड से 3r/2, रिंग के लिए r यानी सेंटर से r मतलब रिंग के बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर हिट करोगे, और ग्राउंड से बच्चा हमारे पास r + r 2r। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए ये आप निकाल लीजिएगा, और आपके पास NCERT एग्जाम्पलर का ये एक परफेक्ट क्वेश्चन बच्चे तैयार हो। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना मैं आगे की तरफ को चलूं। शाबाश। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना मैं आगे की तरफ को चलता हूँ। शाबाश, बोलिए बेटा। शाबाश बच्चे, चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास क्या आता है, कन्वर्जन। हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास आती है कन्वर्जन ऑफ प्योर रोलिंग इनटू impure रोलिंग इनटू प्योर रोलिंग।
द कन्वर्जन ऑफ द impure rolling into the pure rolling. impure rolling into आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, प्योर रोलिंग. ये हमारे पास आपके एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का आपके पास क्वेश्चन है. ये एडिशनल एक्सरसाइज का आपके पास क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन हमारे पास लगातार जेई के अंदर, आपके पास ओलंपियाड के अंदर, या फिर बच्चा हमारे पास केवीपीवाई कैटेगरी के अंदर आ सकता है. जे में तो पूछा भी गया है, बाकियों के अंदर आ सकता है. कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट हो जाती है. यहां पर हमारे पास इम्प्योर रोलिंग का मतलब होता है या तो बैकवर्ड स्लिपिंग या फिर बच्चे हमारे पास फॉरवर्ड स्लिपिंग. मैं यहाँ पर आपको एक केस करके बताऊंगा और वो केस अगर आपको समझ में आता है तो आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी. जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, या जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ओ आ गया और रेडियस आपके पास आर आ गई. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर है, मास बच्चे हमारे पास mkg के बराबर. अब तुम खुद बताओ मैं कौन सा केस लूं, बैकवर्ड स्लिपिंग से सिखाऊं कि फॉरवर्ड स्लिपिंग से बताऊं. बताओ, शाबाश. आप बताओगे, मैं करवाऊंगा. शाबाश, बताओ कौन सा केस लूं. फॉरवर्ड स्लिपिंग. यानी कि बच्चा हमारे पास फॉरवर्ड स्लिपिंग के अंदर क्या है, मेरे पास v इज ग्रेटर देन आपके पास r ओमेगा. V इज ग्रेटर देन R ओमेगा. ये इम्प्योर रोलिंग है और इस इम्प्योर रोलिंग ने प्योर रोलिंग के अंदर कन्वर्ट होना. ये कैसे कन्वर्ट होगी, ध्यान से समझना. क्योंकि V ग्रेटर देन R ओमेगा तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, ये V बड़ा होगा और R ओमेगा आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, छोटा हो जाएगा. ये पॉइंट फॉरवर्ड स्लिप करता है तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लग जाएगी. शाबाश, बता दो. फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास पीछे की तरफ को लग जाएगा. फोकस करते रहना. यहाँ पर मेरे पास ऊपर की तरफ को क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन. नीचे की तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, mg आ जाएगा. ये हमारे पास आ गया. इसको हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लिपिंग के साथ साथ इंग्लिश कौन सी बोलेंगे, इंग्लिश कौन सी बोलेंगे, बैकवर्ड इंग्लिश होए. तो हमारे पास फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड इंग्लिश. बैकवर्ड आपके पास इंग्लिश का केस. अच्छा, अब ध्यान से. अब बच्चे चाहे जितना मर्जी बच्चे मुझे ग्रिल कर लो, लेकिन बच्चा आपको क्वेश्चन का आंसर निकलना चाहिए. अब देखो यहाँ पर होगा क्या, मैं आपको बताऊं. हमारे पास कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर रोलिंग का मतलब क्या है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर V इज ग्रेटर देन R ओमेगा. नंबर 1 पॉइंट. फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है यहाँ पर म्यू इंटू n, म्यू इंटू mg. अब एक चीज बताओ बच्चे, ये फ्रिक्शन हमारे पास क्या कर रही है बच्चे, शाबाश. देखो ये फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास वेलोसिटी को अपोज कर रही है कि सपोर्ट कर रही है, बताओ. शाबाश. ये वेलोसिटी को क्या कर रही है बच्चे, अपोज कर रही है. ये बच्चे इसको अपोज कर रही है. ये हमारे पास वेलोसिटी को अपोज कर रही है, बिल्कुल. और ये R ओमेगा को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है बच्चे, ये R ओमेगा को. अब देखो बच्चे टेक्निकल पॉइंट यही है, फोकस करो, फोकस करो. 101% अपनी थिंकिंग यहाँ लगाओ. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस वेलोसिटी को कम करना शुरू कर देगी और R ओमेगा जो कम है उसको बढ़ाना शुरू कर देगी. और ये कब होगा बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास क्या होगा, नाउ दिस फ्रिक्शन विल अपोज द वेलोसिटी एंड सपोर्ट द R ओमेगा. एंड देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है बच्चे वो इंक्रीज होने लग जाएगी कि डिक्रीज होने लग जाएगी, बताओ. शाबाश. ये बच्चे हमारे पास स्टार्ट डिक्रीज. आपके पास R ओमेगा, ये बच्चे आपके पास ये इंक्रीज. और कभी ना कभी तो बच्चे एक ऐसा टाइम आएगा, तो बच्चा बोलता है सर कैसा टाइम आएगा, जब हमारे पास वेलोसिटी फाइनल की वैल्यू R ओमेगा फाइनल के बराबर हो सकता है ना. फ्रिक्शन वेलोसिटी V को कम करते जा रही है और R ओमेगा को बढ़ाते जा रही है. यानी जो चीज कम है उसको इंक्रीज कर रही है और जो चीज ज्यादा है उसको डिक्रीज कर रही है, क्योंकि V को कम किया जा रहा है और R ओमेगा को बढ़ाया जा रहा है.
तो पॉसिबिलिटी है ना बच्चे कि कहीं ना कहीं v की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर वो r ओमेगा फाइनल के बराबर हो जाएगा और यहीं पर बताओ क्या होना शुरू हो जाएगी, शाबाश बताओ शाबाश, आपके पास प्योर रोलिंग होनी शुरू होगी। आई बात कुछ समझ में, आई बात कुछ समझ में, आई बात कुछ समझ में, Yes, आई sir. बात। तो हमारे पास अब सर वेलोसिटी, प्लीज रिपीट करना। फिर से समझ बच्चे, हमारे पास यहाँ पे टीचर कोई बोल रहा है आपके पास 10 इज ग्रेटर देन 6, 10 इज ग्रेटर देन 6 और टीचर बोलता है कि प्योर रोलिंग तब शुरू होगी जब 7 इज इक्वल टू 7 होगा। तो बताओ 10 आपके पास डिक्रीज होकर अगर 7 के पास जा रहा है और बच्चे 6 इंक्रीज होकर किसके पास जा रहा है, 7 के पास जा रहा है। जैसे ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी, ये बॉडी क्या करनी शुरू कर देगी बच्चे, प्योर हमारे रोलिंग। आपके पास ये फ्रिक्शन v को कम करने की कोशिश कर रही है, v, और आपके पास यहाँ पर ये फ्रिक्शन ओमेगा को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। ये दो काम कर रही है, ये v को कम करने की कोशिश कर रही है, r ओमेगा f को इंक्रीज। तो दो चीजें, एक बड़ी और छोटी थी, तो फ्रिक्शन लगे, एक को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक को क्या करना शुरू कर दिया, कम। तो कहीं ना कहीं बच्चे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से क्या कर जाएंगी बच्चे, आपके पास मैच कर जाएंगी। जैसे ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से मैच कर जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे कि आपके पास बॉडी ने क्या स्टार्ट कर दिया, आपके पास प्योर रोलिंग। अब ये वेलोसिटी फाइनल कैसे आएगी, v माइनस ऑफ at। ये फॉर्मूला पता लगा मैंने कौन सा लगाया बच्चे, ये फॉर्मूला पता लगा मैंने कौन सा लगाया। ये फॉर्मूला आपको नहीं पता लग पा रहा है तो मैं आपको बता दूं, हमने काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन पूछा था एक आप आर्टिकल। vi कर दो ना सर, उधर उधर आप vi कर दो क्या बेटा, सर, उधर आप vi कर दो सर, ऐसे पता चल जाएगा फिर। अच्छा मैं v इनिशियल कर दूं इसको ऐसे, यस सर, चलो yes, मैं v इनिशियल कर देता हूँ और ये r ओमेगा इनिशियल है और फिर यहां पर भी करना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी r ओमेगा इनिशियल से बड़ा। तो ये बच्चा हमारे पास v इनिशियल माइनस 80, माइनस क्यों लगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पास इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और दूसरी तरफ मेरे पास r आ गया, अब ओमेगा फाइनल। अब ये ओमेगा फाइनल कैसे आएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी। अब ध्यान से समझना, यहां पर मेरे पास इक्वेशन के अंदर अल्फा क्यों आया, अल्फा इसलिए आया क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला सिंपल वैसा ही होता है, फॉर्मुलेशन तो वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिर्फ अब हम एंगुलर स्पीड की बात करते हैं और एक्सेलरेशन नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहां पर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बराबर और टीचर मुझसे यहां पर टी टाइम ही पूछेगा। अब ध्यान से समझिए, यहां पर ये पॉइंट हमारे पास क्लियर होने के बाद हम दोबारा से इस चीज को बड़े ढंग से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं। मेरे पास यहां पर v इनिशियल माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपके पास क्या आएगी, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अपॉन मास मेरे पास m मल्टीप्लाइड बाय टाइम मेरे पास कितने के बराबर है, t। यहां पर r, अब ओमेगा, ओमेगा इनिशियल प्लस ऑफ अल्फा। अब अल्फा के अंदर बच्चा हमारे पास जैसे एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास है, तो अल्फा बच्चा हमारे पास टॉर्क अपॉन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, टी। यहां पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास पीछे की तरफ को लग रही है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास r, ये सेंटर आ गया O। अब बच्चे देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कैसे लगेगा, r क्रॉस f ऐसे। ये r क्रॉस f ओमेगा की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ओमेगा को बढ़ा रहा है, ये v को कम कर रहा है और ओमेगा को बढ़ा रहा है कि कहीं ना कहीं v और r ओमेगा की वैल्यू मैच कर जाएगी। जैसे वो मैच करेगी आप बोलोगे बॉडी ने इम्प्योर रोलिंग से प्योर रोलिंग करनी शुरू कर दी। यहां पर v इनिशियल माइनस फ्रिक्शन म्यू mg अपॉन m इंटू टी इज इक्वल टू r ओमेगा इनिशियल प्लस ऑफ r
और यहाँ पर मेरे पास टॉर्क किसके बराबर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनटू टी। हमारे पास यहाँ पर v इनिशियल माइनस ऑफ r ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ पर m से m कैंसल, म्यू जी टी आपके पास प्लस ऑफ, 2 मिनट रुक जा बच्चे, म्यू इंटू एम जी आपके पास इंटू आर स्क्वेयर, हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन मेरे पास आई, 2 मिनट रुक जा बच्चे, उसके बाद मैं तेरी क्वेरी ले लेता हूँ। यहाँ पर जो टाइम आएगा कि ये प्योर रोलिंग कब शुरू करेगा, v इनिशियल r ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई म्यू जी आपके पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस ऑफ, यहाँ पर म्यू जी आपके पास कॉमन आ चुका है, तो एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आई। ये हमारे पास टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, प्योर रोलिंग, कि ये बॉडी कितने टाइम के बाद आपके पास प्योर रोलिंग करनी शुरू करेगी। और ये कौन सा केस है हमारे पास, फॉरवर्ड स्लिपिंग का। ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है, जिसमें जो बॉडी है बच्चा हमारे पास, जो बॉडी है बच्चा हमारे पास वो क्या कर रही है, ये बॉडी हमारे पास है, इसकी इनिशियल v की वैल्यू r ओमेगा इनिशियल से बड़ी है आपके पास। अगर टीचर बैकवर्ड स्लिपिंग का केस पूछेगा या फिर फॉरवर्ड इंग्लिश का केस पूछेगा, इस केस में टाइम ऑफ स्टार्टिंग द प्योर रोलिंग क्या हो जाएगी, सिंपल r ओमेगा इनिशियल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय म्यू जी इंटू 1 प्लस ऑफ एम आर स्क्वेयर अपॉन आई। तो आपको प्रॉपर पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर r ओमेगा इनिशियल इज ग्रेटर देन v इनिशियल। बैकवर्ड स्लिपिंग के लिए ये केस है, फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए ये केस है। इतने टाइम के बाद हमारे पास ये बॉडी की v और r ओमेगा मैच कर जाएगी और आप बोलोगे बॉडी ने प्योर रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें 2 केसेस बच्चे हो सकते हैं जी। अब आप पूछिए बच्चे, शाबाश। आपने टॉर्क की वैल्यू में आपने सिर्फ वही डाली है यूएमजी एमजी वाली फ्रिक्शन। बेटा शाबाश, फिर से बोलो। सर आपने टॉर्क की वैल्यू क्या डाली है इसमें? बेटा टॉर्क आपके पास क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बच्चे आर है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बच्चे आर है। तो बताओ टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, एफ इंटू आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू एम जी इंटू आर। तो मतलब आपने जो फोर्स फ्रिक्शन ली है मतलब, हाँ यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पॉइंट हमारे पास वही तो है बच्चे। यहाँ पर प्रॉब्लम आपके पास प्योर रोल प्योर रोलिंग कौन करवा रहा है बच्चे आपके पास, बताओ प्योर रोलिंग कौन करवा रही है, फ्रिक्शन ही तो करवा रही है। लेकिन जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाती है तो यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब स्लिपिंग होनी बंद हो जाती है। ये बेटा ये जो रोटेशनल मोशन है, ये पॉइंट आपके पास है। मैक्सिमम टीचर इस पर्टिकुलर चैप्टर को जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते कि बच्चा कहीं पर एनसीईआरटी खोल ले और आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जो मैंने आपके सामने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चे पिछले केस में, उसमें प्रूफ की जरूरत नहीं थी तो मैंने लिखवा दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको लिखने को भी ये फॉर्मूला भी मैं लिख सकता था, लेकिन प्रूफ करके बता दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं हवा के अंदर तीर मारता हूं, मेरे को पता है बच्चे कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास v इनिशियल r ओमेगा इनिशियल और आपके पास म्यू जी 1 प्लस ऑफ एम आर स्क्वेयर बाई आई, ये टाइम है जब आपके पास, अब ये कौन सा टाइम है बच्चे बताओ शाबाश, ये हमारे पास कौन सा टाइम है जरा बता सकता है कोई बच्चा मुझे। दिस इज द टाइम टू स्टार्ट प्योर रोलिंग, टाइम इन विच जिसके अंदर आपके पास इम्प्योर रोलिंग क्या हो जाती है बच्चे, इम्प्योर रोलिंग क्या हो जाती है, इम्प्योर रोलिंग कन्वर्ट्स इनटू आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, शाबाश बता दो, प्योर रोलिंग के अंदर। तो ये बच्चा हमारे पास प्योर रोलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसमें 2 केसेस आएंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस आएगा और दूसरा बैकवर्ड, और दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देख लें। अब मैं आपको बताता हूं कि जेई के अंदर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए।
क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या आया था बच्चे, फोकस करने। वी हैव अ सॉलिड स्फीयर, मेरे पास यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, एंड बच्चे हमारे पास अ रिंग, और मेरे पास एक रिंग है ऑफ सेम मास, ऑफ द सेम मास, जो सेम मास की है बच्चे, एंड रेडियस, और इनका रेडियस भी हमारे पास क्या है बच्चे, सेम। स्टार्ट्स, ये बच्चे स्टार्ट करते हैं बच्चे विद आपके पास v मीटर पर सेकेंड, ये v मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करती है, किसके ऊपर, ऑन रफ ग्राउंड, ऑन दी आपके पास यहाँ पर रफ ग्राउंड, ये रफ ग्राउंड के ऊपर बच्चे हमारे पास किससे स्टार्ट करती है, विद द स्पीड v मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पर बताना है बच्चे, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, कैलकुलेट द रेशो ऑफ द टाइम, कैलकुलेट द रेशो ऑफ टाइम, रेशो ऑफ द टाइम, आपको रेशो ऑफ टाइम निकालना है, इन विच बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज जो बच्चे हमारे पास है, बोथ बॉडीज स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, ये बच्चे हमारे पास स्टार्ट कर देती है किस, कौन सी, प्योर रोलिंग, दे स्टार्ट्स द प्योर रोलिंग, ये हमारे पास यहाँ पर प्योर रोलिंग शुरू कर देती है। मेरी बात को समझ पाए, मेरे क्वेश्चन को आप समझ पाए। मेरे पास यहाँ पर एक जगह पे आपके पास रिंग है, तो मेरे पास यहाँ पर एक जगह पे रिंग है, दूसरे केस के अंदर बच्चे मेरे पास यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, और दोनों रफ ग्राउंड के ऊपर बच्चे हमारे पास ट्रेवल कर, दोनों रफ ग्राउंड के ऊपर ट्रेवल कर, इनके पास v मीटर पर सेकंड की स्पीड तो है, लेकिन ओमेगा क्या है, जरा कोई बच्चा बता सकता है इनका, यहाँ पर दोनों के लिए ओमेगा इनिशियल की वैल्यू किसके बराबर है, आपके पास ओमेगा इनिशियल किसके बराबर है, 0 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि टीचर बोल रहा है ये दोनों v मीटर पर सेकेंड से शुरू होती है, ये दोनों बॉडीज अगर v मीटर पर सेकेंड से शुरू होती है तो ओमेगा इनिशियल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमारे पास ओमेगा इनिशियल किसके बराबर है, आपके पास 0 के बराबर। टीचर मुझे बोलता है क्या आप ये बताएं कि कितने टाइम के अंदर ये प्योर रोलिंग शुरू करते हैं, उसके रेशियो बताने, कौन सा केस लगेगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग वाला कि बैकवर्ड स्लिपिंग वाला, सॉल्यूशन बताओ शाबाश, कौन सा केस लगेगा। आपके पास ओमेगा 0 है, फ्रिक आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास ग्राउंड के ऊपर ये v से आगे तो जा रहा होगा, लेकिन ओमेगा 0 है तो पीछे आपके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगी बच्चे बताओ शाबाश, ये सब v को रिड्यूस करना शुरू कर देगी और ओमेगा को इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास ओमेगा को इंक्रीज करना शुरू कर देगी और वेलोसिटी v को रिड्यूस करना शुरू कर देगी, कब तक, जब तक कि ये दोनों वैल्यूज मैच ना कर जाए और आपके पास प्योर रोलिंग शुरू ना हो जाए। पॉइंट क्लियर है, देखो मैं आगे तभी चलूंगा बच्चे जब पॉइंट क्लियर है, बोलो शाबाश, पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। यस सर। अब टाइम Yes, sir. ऑफ रिंग निकालना है, तो v आपके पास इनिशियल v आ गया, r ओमेगा यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 0, क्यों 0 हो जाएगा r ओमेगा बच्चे बताओ, क्योंकि वो बॉडी ने शुरुआत ही v से की थी, तो माइनस ऑफ 0, नीचे मेरे पास यहाँ सर ये जो पर, फर्स्ट वाली डायग्राम है रिंग वाली है। हाँ रिंग वाली बच्चे मैं लिख भी देता हूँ, ये बच्चा हमारे पास रिंग है और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सॉलिड स्फीयर, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर और हमारे पास 1 प्लस ऑफ एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आई। अब आपको देखना है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, शाबाश बता दो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वेयर, तो एम आर स्क्वेयर बाई एम आर स्क्वेयर 1, तो नीचे मेरे पास आ जाएगा 2। अगर टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर निकाला जाए तो जल्दी बता दो कितने के बराबर आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा v माइनस ऑफ u, नीचे मेरे पास आ गया म्यू जी और 1 प्लस ऑफ यहाँ पर भी एम आर स्क्वेयर बाई आई। अब यहाँ पर i किसके बराबर होता है 2/5 एम आर स्क्वेयर, तो ये बच्चा हमारे पास म्यू जी एंड 1 प्लस ऑफ एम आर स्क्वेयर, तो एम आर स्क्वेयर और नीचे बच्चा हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वेयर, तो हमारे पास एम आर स्क्वेयर से एम आर स्क्वेयर कैंसिल, तो v डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू जी
5 ऊपर 2 नीचे, तो 1 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर 5/2, हमारे पास यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा 2v डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 7μg। ये टाइम है आपके पास सॉलिड स्फीयर का। टीचर मुझे इन दोनों टाइम्स की क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो टाइम ऑफ रिंग और टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर की रेशियो किसके बराबर है, जरा बता सकते हो। v डिवाइडेड बाई म्यू जी इंटू यहाँ पर 2, और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाई 7μ इंटू जी। तो हमारे पास ये सब कुछ कैंसिल होकर इसकी रेशियो कितने के बराबर आ जाएगी 7:4। हमारे पास इसकी वैल्यू 7:4 है। एक और चीज, यहाँ पर प्योर रोलिंग सबसे पहले कौन करना शुरू करेगा, रिंग शुरू करेगी कि सॉलिड स्फीयर शुरू करेगा, जरा बताओ। यहाँ पर सबसे पहले प्योर रोलिंग करना शुरू कौन करेगा, चलो मैं एक एडिशनल, तो रिंग करेगी कि प्योर रोलिंग करेगा, आपके पास सॉलिड स्फीयर करेगा, बोलो शाबाश। आपके पास इसका टाइम है, जो रिंग का टाइम है वो हाफ ऑफ म्यू जी के बराबर है, और जो बच्चे सॉलिड स्फीयर का 2v/7μg। अब फिर से देख के बताओ कि इन दोनों के अंदर से टाइम किसका ज्यादा होगा। टाइम ऑफ रिंग बच्चा हमारे पास है 0.5 ऑफ v/μ इंटू जी, और टाइम ऑफ बच्चा हमारे पास सॉलिड स्फीयर किसके बराबर है 2/7। तो 2/7 का मतलब है बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा 0 पॉइंट आपके पास यहाँ पर 2, तो आपके पास v/μ इंटू जी। जल्दी बताओ इन दोनों में से कौन सी बॉडी जल्दी प्योर रोल करना शुरू करे, जल्दी बोलो कौन सी बॉडी अपने मोशन को जल्दी प्योर रोलिंग में कन्वर्ट करेगी, बोलो सॉलिड स्फीयर। तो ये बच्चा हमारे पास फर्स्ट हो जाएगी टू कन्वर्ट इनटू प्योर रोलिंग। ये क्वेश्चन आते हैं बच्चे, कन्वर्ट इनटू प्योर रोलिंग, ये पहला है बच्चे जो कि अपने आप को प्योर रोलिंग के अंदर कन्वर्ट। और सबसे पहले तो आकाश के बच्चे इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि आपके एनसीईआरटी में इतना बेहतरीन क्वेश्चन, हाँ वो जब बाकी के बुक्स पढ़ के आते हैं तो बोलते हैं नहीं सर वहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मैंने एनसीईआरटी की तूने एनसीईआरटी के अंदर, और एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी गिवन है, और उसने मैंने तो 2 में टरका दिया ना, वो रिंग भी ले रहा है, डिस्क भी ले रहा है, सॉलिड स्फीयर भी ले रहा है, और क्या ले रहा है हॉलो स्फीयर ले रहा है। हर एक का टाइम निकालो, वो कहता है हर एक का टाइम निकाल कर बताओ। तो पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये, और मैंने आपको देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ, मैंने बैकवर्ड स्लिपिंग का केस लिया, यहाँ पर बच्चा हमारे पास किसका फॉरवर्ड स्लिपिंग का भी आ सकता है, वहां पर r ओमेगा माइनस v म्यू जी 1 प्लस mr²। अब आपकी मेहनत है बच्चे कि आप इन फॉर्मूलों को याद कैसे करते हो, कैसे इन चीजों को अपने साथ करते हो। हाँ बोलो सर, हमें पता क्या चलेगा, हम इसमें हम फॉरवर्ड स्लिपिंग लगा रहे हैं, यहाँ पर बॉडी जो है वो स्टार्ट किससे कर रही है v मीटर पर सेकंड से, हाँ या ना। यस सर। तो ओमेगा तो दिया नहीं, तो ओमेगा को 0 मानना पड़ेगा, तो क्या बड़ा हुआ v बड़ा हुआ कि r ओमेगा बड़ा हुआ, v बड़ा हुआ। तो फिर इसका मतलब बच्चा हमारे पास एक बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है। इसी तरीके से टीचर आपको ये बोलेगा कि एक बॉडी रोटेशन से शुरू करती है, यानी कि उसके पास ओमेगा है लेकिन लीनियर वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब r ओमेगा बड़ा है और v 0 है, तो वो आपके पास बैकवर्ड स्लिपिंग का केस बन गया। सर वो टाइम रिंग इज इक्वल टू 0.5 v upon ug। क्या बच्चे बोलो शाबाश, बोलो बोलो पार्थ। वो टाइम रिंग इज इक्वल टू 0.5 upon ug, 0.5 0.5 कैसे आया। हाँ जी अच्छा बिल्कुल बच्चे, यहाँ पर ऊपर नंबर क्या है बच्चे रिंग के अंदर 1, यहाँ पर नीचे नंबर कौन सा है बच्चे, ठीक है सर, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 2 का टेबल बच्चे 2 इंटू 5 कितना होता है 10, लेकिन बच्चों ऊपर 1 है तो पॉइंट लगाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 है तो ये 2 है तो पॉइंट लगाएंगे 0.5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0.5। अब ये बच्चा हमारे पास आर्टिकल, मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़वाया बच्चे एनसीईआरटी का, मैंने आपको इम्प्योर रोलिंग भी करवाई है, मैंने आपको प्योर रोलिंग, इनकी कन्वर्जन, इंक्लाइन प्लेन, कौन नीचे गिरेगा, किसका बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, मतलब मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैंने आपको हर पोर्शन करवा दिया बच्चे जो पोर्शन आपके पास पॉसिबल हो सकते। एक पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर रह गया,
एक पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पे रह गया जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखते हैं वो पॉइंट क्या बच्चे हमारे पास। ये एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी वैसे कॉन्सेप्चुअल पूछ लेती है कि ये मेरे पास एक बॉडी है और हमारे पास यहाँ पर इसका एक सेंटर है, या हमारे पास इसका आपके पास एक सेंटर है, एक हमारे पास यहाँ पर इसका एक सेंटर है, दिस इज द सेंटर ओ, या हमारे पास रेडियस आर, इसका सेंटर v मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ हो जा रहा है और ये बॉडी ओमेगा से आपके पास रोटेट हो रही है, आपके पास ओमेगा से रोटेट हो रही है। टीचर अब क्या बोलता है, यहां से ए पॉइंट के ऊपर जाकर और यहां से बी पॉइंट नीचे आकर मुझे क्या बतानी है बच्चे, वेलोसिटी बतानी। ये जो हमारे पास ए पॉइंट है ये यहां से बच्चा हमारे पास y1 डिस्टेंस पे और यहाँ पर जो बी पॉइंट है ये हमारे पास सेंटर से y2 डिस्टेंस पे। कैसे बताओगे, जब ये बॉडी रोल करेगी तो ये वाला पॉइंट आपके पास आगे जाएगा, v से आगे जाएगा, ये सेंटर से y डिस्टेंस आगे है तो यहाँ पर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, y1 ओमेगा। बी पॉइंट का अगर देखते हो तो ये v मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा और y2 ओमेगा से, क्योंकि बॉडी रोल कर रही है, और y2 ओमेगा से यह हमारे पास कहाँ की तरफ हो जाएगा, यह हमारे पास y2 ओमेगा से आपके पास पीछे की तरफ हो जाएगा। तो लोअर हाफ के अंदर ये वेलोसिटी आपस में ऐड हो रही है कि सब्ट्रैक्ट हो रही है, लोअर हाफ के अंदर ये वेलोसिटी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होती है और अपर हाफ के अंदर ये वेलोसिटी आपस में ऐड हो रही है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, तो v प्लस ऑफ y1 इंटू ओमेगा, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ b, तो बताओ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, v माइनस ऑफ आपके पास y2 इंटू ओमेगा। ये हमारे पास यहाँ पर एक और केस आ जाएगा जो कि आपको पता होना चाहिए। टीचर बोल सकते हैं, टीचर रैंडमली किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ सकते हैं। ये आपके पास अगेन एनसीईआरटी के अंदर एक जगह पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसने पूछा हुआ कि बताओ ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, तो आप बता सकते हो कि ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी भी। लोअर हाफ के अंदर ये वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है क्योंकि बॉडी पीछे भी जा रही है और आगे भी जा रही है। अपर हाफ में ये ऐड होती है, और क्यों ऐड होती है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन आगे भी जा रहा है और वेलोसिटी v से, वो दोनों आगे की तरफ हो जा रहा है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है कि वी हैव अ बॉडी, वी हैव अ बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है बच्चे, मूविंग विद वी, मूविंग विद वी आपके पास मीटर पर सेकेंड ऑन ग्राउंड, ये v मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के ऊपर चल रही है, हैविंग रेडियस r, हैविंग द रेडियस आपके पास कैपिटल R, हैविंग द रेडियस ऑफ कैपिटल R, ये हमारे पास है। नाउ द बॉडी, जो बॉडी है हमारे पास इज अंडर प्योर रोलिंग, इज अंडर प्योर रोलिंग, ये बॉडी अंडर हमारे पास क्या आ जाती है, प्योर रोलिंग। ये बॉडी हमारे पास अंडर क्या है बच्चा, आपके पास प्योर रोलिंग, दिस बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग। ये बॉडी हमारे पास अगर प्योर रोलिंग में आ जाती है, अ लंप ऑफ मास, अ लंप, एक लंप आपके पास है ऑफ मास, अ लंप ऑफ मास इज रिलीज्ड, यह हमारे पास रिलीज किया जाता है, इट इज रिलीज फ्रॉम टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द, from the top of the body, from the top of the body, calculate range of the आपके पास lump of the mass, आपको lump of mass की क्या बतानी है, यहाँ पर रेंज बतानी। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया, जरा बताओ, ये क्वेश्चन हमारे पास प्योर रोलिंग और रोटेशन आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या बन गया, हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास यहाँ पर प्योर रोलिंग कर रही है ऑन द ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ग्राउंड के ऊपर प्योर रोलिंग कर रही है।
ये हमारे पास ग्राउंड के ऊपर प्योर रोलिंग कर रही है, ये हमारे पास आगे चल रही है विद v मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास v मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ को चल रही है, ये v मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है। हमारे पास होता ही है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से कोई लंप ऑफ द मास रिलीज होता है, और ये बच्चा हमारे पास इसका जो रेडियस है वो हमारे पास r के बराबर है, इसका जो रेडियस है r के बराबर है। तो जमीन से हमारे पास ये जो लंप ऑफ मास है ये हमारे पास कितने डिस्टेंस से आगे की तरफ को जा रहा है, ये हमारे पास 2v मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ को जाएगा। अब बताओ ये v मीटर पर सेकंड और v मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ को जाएगा। बताओ दो वेलोसिटीज क्यों आगे, बता सकते हो आपके पास दो वेलोसिटीज क्यों आगे? क्योंकि ये प्योर रोल कर रहा है, तो जो ग्राउंड के ऊपर वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v और आपके पास क्या होती है r ओमेगा, और प्योर रोलिंग होती है तो v और r ओमेगा आपस के अंदर क्या हो जाती है सेम, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो v और r ओमेगा सेम है। तो बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितने के बराबर आ जाएगी 2v मीटर पर सेकंड, और यहां से हमारे पास ये बॉडी इस तरीके से नीचे जाकर गिर जाती है। ये बॉडी हमारे पास जब नीचे जाकर गिरती है तो हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या बन जाती है रेंज बन जाती है। जो हमारे पास यहाँ पर इसकी रेंज बनी, इस रेंज को कैलकुलेट करने के तरीके को हम प्रोजेक्टाइल मोशन से उठा लेंगे। अब क्या आ गया हमारे पास हाइट आ गई 2r, वेलोसिटी 2v मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट है जो पॉइंट बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये जो लंप ऑफ मास है, ये लंप ऑफ मास अब v मीटर पर सेकेंड नहीं 2v मीटर पर सेकेंड से टॉप मोस्ट पॉइंट को रिलीज करेगा, क्योंकि ये प्योर रोलिंग है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड डबल होती है और बॉटम की स्पीड 0 हो जाती है। अब रह क्या गया रेंज का फॉर्मूला, अगर किसी बच्चे को नहीं याद तो रेंज का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, और आपके पास वेलोसिटी 2v के बराबर है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच, तो 2h की जगह आपके पास यहाँ पर h की जगह ट्वाइस ऑफ आपके पास रेडियस डायमीटर आ जाएगा अपॉन g, और बताओ इसकी रेंज किसके बराबर आ जाएगी 4v अंडर रूट ऑफ r बाई g। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको जेई के अंदर या नीट के अंदर बड़े आराम से पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये बच्चे हमारे पास आज के लिए था। आज बच्चे मैंने फुल एंड फाइनली इसके अंदर सारे टॉपिक्स जो हैं बच्चे वो कवर कर दिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमको पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि नहीं वो टॉपिक नहीं किया, ये टॉपिक नहीं किया, हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पर एनसीईआरटी के खत्म कर दिए। अब हमने यहाँ पर इसकी रिवीजन करनी शुरू करनी है। आज आपने बैठ के बच्चे इसको खत्म करना है, उसके बाद कल का क्या स्केड्यूल होगा वो मैं आपके साथ शाम को डिस्कस कर दूंगा कि कल का क्या स्केड्यूल है। ठीक है बेटा, तो कल के स्केड्यूल के अंदर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी चीज मैं बोलूंगा उसमें अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखना है। फ्री रखोगे बच्चे तो आपको कुछ नई चीजें और भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चे तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, टेबल बनाना शुरू कर दिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइए। जी बोलो बच्चे, शाबाश। सर कल क्लास है? हाँ बेटा क्लास होगी कल, और हो सकता है एक के बजाय 2 क्लासेस हो जाए, पर होंगी जरूर। ठीक है, चलिए।